तो आज फिर से स्वागत है आपका माध्यिका के कुछ नए वीडियोज़ में, जिसमें आप माध्यिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं और इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक बारंबारता बंटन का माध्यक 35 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तब x का मान ज्ञात कीजिए। और इसका जो टेबल है जिसमें आपको आंकड़े दिए गए हैं, यानी एक आपका वर्ग अंतराल रहेगा, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ग अंतराल हो गया। और दूसरा आपका हो गया बारंबारता। वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10, इसी प्रकार 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 60 से 70। बारंबारताएं इनकी हैं क्रमशः 2, 3, x, 6, 5, 3 और 2। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड पेपर में लगभग सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसको हम जो है यहाँ पे आप इसके पहले वाले वीडियो में जो माध्यिका आपने पढ़ा था, उसमें माध्यिका का दूसरा प्रारूप पढ़ा था, वर्गीकृत आंकड़ों से हम किस प्रकार से माध्यिका निकालेंगे, उसी प्रोसेस को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमारा बारंबारता है उसमें एक अज्ञात चर दिया गया है और उस अज्ञात चर की वैल्यू हमको प्राप्त करना है। माध्यक आपका पहले से ही दिया गया है, यानी माध्यिका सॉल्व करेंगे इसको। यानी सबसे पहले आपको बताया गया है कि एक ऐसा टेबल हम बनाएंगे जिसमें आपके 3 कॉलम हैं, जिसका पहला आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरा है बारंबारता जिसको डिनोट करेंगे f से, और तीसरा है संचयी बारंबारता, यानी इसको हम निरूपित करेंगे स्मॉल c से। डाटा आपका हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इस प्रकार से आपका ये डाटा हुआ। बारंबारताएं संगत लिख देंगे 2, 3, x, 6, 5, 3 और 2। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करना है, यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। और वो किस प्रकार से ज्ञात होगा, इसके लिए आपको पहले प्रश्नों में बताया गया है कि सबसे पहले वाली बारंबारता में हम 0 ऐड करते हैं, यानी जैसे ये 2 है तो 2 और 0 बराबर आपका हो जाएगा 2। अब आप तिरछे पे ऐड करेंगे, यानी 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और x हो जाएगा 5 प्लस x, और जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 प्लस x, 11 5 16 प्लस x, 16 3 19 प्लस x, और 19 2 21 प्लस x। ये आपने संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिया है। अब आप यहाँ इसको चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमने संचयी बारंबारता ज्ञात किया है वो करेक्ट है। तो इसके लिए आप इसको ऐड कर लीजिए, यानी 2 3 5 6 11 5 16 3 19 और 2 21 प्लस x, यानी जो हमने यहाँ पे 21 प्लस x लाया है वो करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका इसमें माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक है 35। माध्यक के हिसाब से, क्योंकि इसके पहले वाले जब प्रश्न में जिसमें आपको अज्ञात बारंबारताएं नहीं ज्ञात करनी होती थी, तो
उसमें हम संचयी बारंबारता से माध्यिका वर्ग का पता लगाते थे, लेकिन इसमें चूंकि आपको 35 माध्यक इसका दिया हुआ है, तब इसमें हमारा जो माध्यिका वर्ग है वो आपका ये हो जाएगा 35, यानी इसी में पड़ेगा 30 से 40 वाले कॉलम में। अब आते हैं हम सूत्र लगाएंगे। ME इज इक्वल टू, दो सूत्र इसके बताएंगे हैं। एक आपका है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f कोष्ठक में n/2 माइनस CF। अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ME की वैल्यू आपको दी गई है 35, यहाँ पे 35 रख देंगे। L1 की वैल्यू आपको यहाँ पे माध्यिका वर्ग से 30 प्लस L2 माइनस L1, यानी L2 माइनस L1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 40 में 30 को घटा दीजिए 10, इसी वर्ग की बारंबारता यानी कि 6 और n/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है n/2 का मान कितना है, तो n को हम यहाँ पे, चूंकि इसमें बारंबारताओं का कुल योग नहीं दिया गया है, तो बारंबारताओं के कुल योग में हम यही रखेंगे 21 प्लस x, यानी ये हो जाएगा 21 प्लस x बटे 2 और माइनस CF की वैल्यू जो है ये इसके जस्ट पहले का हो जाएगा, ये CF यानी 5 प्लस x, ये आपका हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 35 और इसको 30 को घटा देंगे, ये आपका आएगा 5 और इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21 प्लस x माइनस 10 माइनस 2x अपॉन 2। फिर आपका यहाँ से देखा जाए तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा इधर 3 और 2 का गुणा 6 होगा और 6 को हम इधर ले आएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 21 में से 10 को घटाने पर 11 आएगा। फिर इसके बाद आपका जो है x और माइनस 2x अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस x आएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से हो सकता है, माइनस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x और बराबर 11 और फिर इसमें से 6 को घटा देंगे यानी 11 माइनस 6, यानी इसलिए आपको x की वैल्यू मिल गई 5। आपको अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात हो गया। अब इस प्रकार से आप x का मान अगर इसमें रखते हैं और तब आप जब माध्यिका ज्ञात करते हैं, अगर आपको 35 मिलता है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, यानी आप जान भी सकते हैं कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या है, x जहां पे x की वैल्यू 5 आई है, x की जगह पे आपको 5 रख देना है, उसके हिसाब से आप माध्यिका ज्ञात करिए। चूंकि यहाँ माध्यिका हमने रखा था और 5 जब रखेंगे तो माध्यिका ज्ञात करेंगे। अगर माध्यिका 35 मिलता है तो जो हमने क्वेश्चन लगाया है वो करेक्ट है। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक 28.5 का माध्यक 28.5 यौम बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, ये आपको दिया गया है 58। तब दो अज्ञात चर हैं x यौम y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टेबल, एक में आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल और दूसरे में बारंबारता, यानी ये आपका हो गया वर्ग अंतराल और दूसरे पद में आपका हो जाएगा बारंबारता। आइए देखते हैं इसका वर्ग अंतराल कितने से कितने तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और अंत में 50 से 60। तो कुल मिला के ये इसका हो गया वर्ग अंतराल। बारंबारता इसका है 2x 20, 15, 7 और y। आपका ये भी प्रश्न एकदम इसी की तरह है,
बस अंतर यहाँ पे ये हो गया है कि इसमें आपको एक अज्ञात राशि दी गई थी और इसमें आपको दो अज्ञात राशियां x और y दी गई हैं। इसी पैटर्न पे आपको इस क्वेश्चन को भी लगाना है। बस इसमें ध्यान देना है कि एक अज्ञात राशि के लिए हम माध्यिका का सूत्र लगा के डायरेक्ट जो है हमने अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लिया है, लेकिन इस प्रश्न को जब हम लगाएंगे तब इसमें बारंबारताओं के योग के हिसाब से एक इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे माध्यिका के फार्मूले से, और जब दो इक्वेशन बन जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं इसका सॉल्व क्या होगा। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और इसको अंत में नोट भी कर लें। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, दूसरे में आपका हो जाएगा बारंबारता, और तीसरे में संचयी बारंबारता से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एवं 50 से 60। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल। और इसी प्रकार से इसकी संगत बारंबारताएं 2, x, 20, 15, 7 और y। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। बताया गया तरीका, पहले वाले में आपको शून्य ऐड करना है, तो ये आपका 2 और 0 2 हो जाएगा। फिर तिरछे पे जोड़ेंगे तो ये 2 + x हो जाएगा। फिर ये जोड़ेंगे 22 + x हो जाएगा, 22 और 15 यानी आपका हो जाएगा 37 + x, 37 और 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 यानी 44 + x हो जाएगा। और फिर y को जोड़ेंगे तो 44 + x + y। चेक कर लें, 2, 20, 22, 15, 37, 7, 44 + x + y, अर्थात ये करेक्ट है। अब चूंकि बारंबारताओं का कुल योग, यानी बारंबारता को हम निरूपित करते हैं f से, और बारंबारताओं का कुल योग अगर कहा गया है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा f। सिग्मा f की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, हम सिग्मा f की वैल्यू तो यहाँ से निकालेंगे ही निकालेंगे, यानी 44 + x + y आएगा। एक और भी वैल्यू सिग्मा f का दिया गया है, यानी बारंबारताओं का योग, वो 58 दिया गया है, यानी यहाँ पे सिग्मा f की वैल्यू आपको 58 रखना है। अब सिग्मा f की दूसरी वैल्यू आपको टेबल से, यानी एक वैल्यू आपको यहाँ से दूसरी वैल्यू टेबल से रख दीजिए, तो ये हो गया 44 + x + y और बराबर 58। या आप अगर इसको पक्षांतर कर लें तो x + y बराबर 8 में से 4 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी पहला इक्वेशन आपको प्राप्त हो चुका है, x + y बराबर 14। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमारा फार्मूला है me बराबर L1 + L2 - L1 अपान f कोष्ठक में n/2 - cf। यहाँ पे अगर हम रखें तो me की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 28.5 और बराबर L1 की वैल्यू। अब पहले हम माध्यिका वर्ग को ज्ञात करेंगे, और माध्यिका वर्ग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों में माध्यिका आपकी पहले से दी गई होती है, जब आपको माध्यिका पहले से दिया रहे तो उसके हिसाब से आप माध्यिका वर्ग क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो माध्यक यानी माध्यिका आपका है 28.5। अब यहाँ से वर्ग अंतराल में अगर आप चेक करें तो 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में पड़ेगा? आपका इसमें तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 से 10 तक है, इसमें 10 से 20 तक है, इसमें 20 से 30 तक, यानी 20 से लेकर 30 तक के बीच में अगर देखा जाए तो इसमें आपका 28.5 पड़ेगा। अर्थात यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अगर ये माध्यिका वर्ग हो गया तो इसका निम्न सीमा, उच्च सीमा, इसकी बारंबारता और इसके जस्ट पहले की संचयी बारंबारता, ये ध्यान में रखते हैं। तो L1 इसके हिसाब से हो जाएगा 20 प्लस L2 - L1 यानी 30 - 20 का मतलब ये हो जाएगा 10 बटे f का मान हो जाएगा 20 और कोष्ठक में n/2। n का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का कुल योग। अब ध्यान रहे कि बारंबारताओं के कुल योग में हम ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, हम वैल्यू रखेंगे 58। इससे जो है आपका क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा और थोड़ा सिंपल आपका हो जाएगा। तो 58 अगर हम यहाँ पे 58/2 रख दें और -cf की वैल्यू 2 + x, ये आपका हो जाएगा
तो आपका आगे अगर सॉल्व किया जाए तो 20 को इधर लाके घटाएंगे, 28.5 में से 20 घटेगा तो ये आएगा 8.5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आपका 58/2 को अगर काटा जाए तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर आपका हो जाएगा 2 9 18 यानी 29 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो -2 - x। इस प्रकार से हो गया। 2 इधर भाग में है, इधर लाएंगे गुणा में हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 और यहाँ आपका हो जाएगा 29 में से 2 को घटाएंगे तब ये आपका आ जाएगा 27 और -x। आगे इसको सॉल्व करें, x को इधर ले आए तो x बराबर आपका हो जाएगा 27 - 17 यानी x बराबर आपको यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 27 में से 17 को घटाएंगे 10 यानी x की वैल्यू मिल चुकी है। ये आपका हो गया पहले अज्ञात राशि का मान। किसी किसी प्रश्न में क्या होगा, आप यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त किए हैं और जो यहाँ से सॉल्व करेंगे यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अगर 2 इक्वेशन आपको मिलते हैं तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले और उस प्रकार से जो है आपको दोनों अज्ञात राशियों की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक अज्ञात राशि की वैल्यू माध्यिका के नियम से मिल चुका है, x बराबर आपको 10 मिल गया। दूसरे के लिए हम पहले समीकरण में इसका मान रख दें, यानी x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर इसमें हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस y और बराबर 14 यानी y बराबर आपको मिलेगा 14 में से 10 को घटा दीजिए। अब इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। ध्यान दीजिए, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रश्न लगाया है वो सही है या नहीं सही है। इसके लिए आप x और y की जगह पे वैल्यू रखिए और समस्त यानी कुल बारंबारताओं के योग के इक्वल आता है तो आपका ये प्रश्न करेक्ट है। यानी x की जगह पर अगर हम 10 रख दें और y की जगह पे 4 तो 2 और x का मान 10 यानी 10 2 12 और फिर 20 जोड़ेंगे तो 20 और 12 32 हो जाएगा। फिर उसमें 15 जोड़ेंगे यानी 32 और 5 37 10 47 और 7 जोड़ेंगे 54 और y का मान 4 है यानी 54 और 4 60 हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो है हमने कहीं मिस्टेक किया है, यहाँ पे 58 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 और 10 12 और 20 आप जोड़ेंगे तो 32 32 और 5 37 10 47 और 7 54 और 4 58 यानी जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। तो इस प्रकार से कुल वैल्यू जो आपका हुआ वो 58 आया x और y का मान रखने पर, अर्थात जो हमने x और y का मान निकाला है वो करेक्ट है। अब आइए इसी पे संबंधित एक आध प्रश्न और देखते हैं। एक प्रश्न अज्ञात बारंबारताओं पर आधारित और देख देते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि इसको हमको किस प्रकार से लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है कि आंकड़ों का जो माध्यक है यानी माध्यिका वो है 135 और सिग्मा एफ डायरेक्ट अगर लिखें, इन्होंने बारंबारताओं का योग कहा है 220 विद्यार्थियों की संख्या के लिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 220। इन्होंने 2 अज्ञात बारंबारताएं कही है F1 व F2, तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करना है। टेबल है इनका, ये आपका हो गया वर्ग अंतराल और दूसरे में आपका है बारंबारता। फिर आपका इनका कहना है 100 से 110, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150,
150 से 160 और 160 से 170, 170 से 180। तो इस प्रकार से आपको ये वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारताएं हैं इनकी 15, 35, F1, F2, 33, 23, 19 और 8। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला है काम आपका संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। और संचयी बारंबारता सारणी बनाने के लिए हम 3 स्तंभ बनाते हैं, जिसके पहले स्तंभ में आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल, दूसरे स्तंभ में बारंबारता और तीसरे स्तंभ में संचयी बारंबारता यानी सी जिसको हम बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180। इस प्रकार से आपका ये डाटा हुआ। बारंबारता में आपका हो जाएगा 15, 35, F1, F2, 33, 23, 19 और 8। संचयी बारंबारता में पहले में आप शून्य ऐड करेंगे, यानी 15 प्लस शून्य बराबर आपका हुआ 15। फिर आप तिरछे पे ऐड करिए, यानी 15 से 35 को ऐड करना है, तो 35 और 15 आपका हो जाएगा 50। फिर आपका तिरछे पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस F1। फिर तिरछे पे जुड़ेगा तो 50 प्लस F1 प्लस F2। फिर तिरछे पे जोड़ेंगे तो 50, 30, 80 यानी 83 प्लस F1 प्लस F2 प्लस आपका ये हो जाएगा 3, 3, 6 और 8, 2, 10, 106 प्लस F1 प्लस F2। 19 को जोड़ दीजिए तो 9, 6, 15 और 1 हो जाएगा 1, 1 यानी 2 हो जाएगा। 125 प्लस F1 प्लस F2, 125 और 8 को जोड़ दीजिए तो 133 प्लस F1 प्लस F2। इस प्रकार से आपका संचयी बारंबारता सारणी बन चुका है। अब आप इसको चेक कर लें, इन सभी को ऐड कर लें, यानी 5, 5, 10, 3, 13, 3, 16, 9, 25 और 8, 33। फिर आपका 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 और 3, 13 प्लस F1 प्लस F2, अर्थात जो हमने सिग्मा F की वैल्यू निकाला है या संचयी बारंबारता जो हमने निकाला है वो करेक्ट है। अब आते हैं यहाँ पे, चूंकि पहला आपका ये दिया गया है कि सिग्मा F यानी कुल बारंबारताओं का जो योग है वो आपको 220 दिया गया है, तो इसमें ये वाला सिग्मा F की वैल्यू अगर रखा जाए तो ये हो जाएगा 133 प्लस F1 और प्लस F2 बराबर 220, यानी आप F1 प्लस F2 बराबर 220 माइनस 133 कर लीजिए, घटा दे तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कुल मिला के यहाँ पे 87। F1 प्लस F2 की वैल्यू आपको 87 मिल गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। दूसरा इक्वेशन यानी दूसरे प्रारूप में हम सूत्र लगाएंगे, ME इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्ठक में N/2 माइनस CF। चलिए अब हम माध्यिका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका वर्ग आपका होगा क्या, कैसे जानेंगे? माध्यिका से। माध्यिका आपका 135 यानी 135 है और जो कि पड़ेगा आपका चौथे वाले वर्ग अंतराल में, यानी 135 आपका 130 से 140 के बीच में पड़ेगा, तो ये आपका माध्यिका वर्ग हुआ। इसके हिसाब से ये L1 हुआ, यानी माध्यिका को भी हम रख देंगे। माध्यिका 135 दिया गया है, यहाँ पे 135 हो गया। L1 का मान है 130 प्लस L2 माइनस L1 यानी 140 में से 130 को घटा देंगे तो ये मिलेगा आपको 10 और F की वैल्यू है F2 और N/2 यानी N का मान आपको 220 दिया है, तो यहाँ पे 220 और बटे 2 माइनस CF इसके तुरंत पहले की बारंबारता, यानी ये आपका हो जाएगा 50 प्लस F1, यानी जो संचयी बारंबारता लिया जाएगा इस माध्यिका वर्ग के तुरंत पहले की संचयी बारंबारता। अब इसको आप लाके इधर घटा दीजिए, 135 में से 130 को घटाएंगे तो ये आएगा
5 और ये हो जाएगा आपका 10/F2 और इसको काटेंगे तो ये 110 ब्रैकेट खोल दीजिए तो 50 माइनस F1 5F2 यानी या 5 से काट दीजिए 5 एकम 5 दूनी 10 F2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा F2 और 2 से अंदर गुणा करा दीजिए या पहले घटा के तब गुणा कराएं यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 110 में से 50 को घटाएंगे 60 और माइनस F1 यानी कुल मिला के F2 बराबर 120 माइनस 2F1 सही क्रम में लिखें तो 2F1 प्लस F2 और बराबर 120 ये बना आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखा जाए यानी समीकरण एक है आपका F1 प्लस F2 बराबर 87 और दूसरा इक्वेशन है आपका 2F1 प्लस F2 और प्लस 120। इनको अगर हम घटा दें यानी घटाने पर इसके पहले हमने कहा था आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा तो घटाने पर यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका जब घटेगा तो माइनस F1 आएगा 120 में से आपको 87 को घटाना है यानी 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 बचेगा 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 बचेगा यानी माइनस के साथ यानी माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो F1 बराबर आपको मिल गया 33 ये आपको मिल गया पहली अज्ञात बारंबारता। अब दूसरी अज्ञात बारंबारता के लिए F1 का मान किसी एक समीकरण में रख दें F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आपका हो जाएगा F1 यानी कि 33 और प्लस F2 और बराबर 87 यानी F2 बराबर 87 माइनस 33 इसलिए F2 बराबर आपका हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4 और 8 में से 3 जाएगा 5 यानी ये आपका हो जाएगा 54। तो आपको दोनों अज्ञात बारंबारताएं मिल चुकी हैं। आप यदि चेक करना चाहते हैं कि जो हमने प्रश्न लगाया है वो करेक्ट है या नहीं तो F1 और F2 की वैल्यू आपको यहाँ टेबल में रखना है यानी कुल मिला के ये आपका 133 आया था और F1 और F2 दोनों जोड़ लीजिए यानी आपका अगर जोड़ा जाए तो 54 और ये 33 और प्लस 133 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 3 6 4 10 के शून्य हो जाएगा 3 3 6 और 5 11 और 1 12 और 1 और 1 2 यानी कुल मिला के 220 आता है और बारंबारताओं का कुल योग 220 है अर्थात जो आपने प्रश्न लगाया है वो करेक्ट। अब इसके बाद आपको पढ़ना है सांख्यिकी के चैप्टर में बहुलक तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुलक पढ़ाया जाएगा।